हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हेन विल दे कांटेक्ट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे? बिकॉज़ ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी किसी सब्सक्राइबर ने या किसी जो भी व्यूवर है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। सो आज हम देखेंगे, बिकॉज़ बहुत सारे आप में से लोग हैं ऐसे जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। सो आज हम देखेंगे वो कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे आपसे, अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे तो उसकी रीज़न क्या है। बट सबसे पहले मैं आप दोनों के दरमियान इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की सिचुएशन देखूंगी कि आप दोनों के दरमियान करंटली इस टाइम चल क्या रहा है। ये करंटली टाइम फ्रेम में आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है आपकी इस कनेक्शन की, ठीक है। देन मैं देखूंगी कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रहेगी ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो आपने किसी भी चीज़ को लेकर जो है ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना फिक्स करने की कोशिश किसी भी चीज़ को नहीं करनी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप में इस टाइम चल क्या रहा है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम आपके साथ उनका क्या कनेक्शन चल रहा है, रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो उसकी क्या सिचुएशन है। वी हैव द सन, इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है। वी हैव द लवर्स, ओह माय गुडनेस। नंबर 10, 1, 6 इंपॉर्टेंट है। लियो एंड जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। करंट सिचुएशन, वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके और उन वीवर्स के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, करंटली इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ जजमेंट। इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि जैसे ना ये जो भी पर्सन है ना, ये आप लोगों को लेकर इस टाइम जो करंटली सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ फाइनली फैसला करना चाह रहे हैं। यस या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ किसी ना किसी रोमांटिक कनेक्शन में रहे हो। यस वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी आ रही है ऐसी कि या तो आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि कोई ना कोई फीमेल है जिसने इस इंसान को आप लोगों के लिए मैनिपुलेट यहाँ तो किया गया है, ठीक है, आप लोगों को लेकर मैनिपुलेट किया गया। या फिर कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि लवर्स चॉइसेस की बात कर रहा है और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। एंड वैसे भी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को डील कर रहे हो, चाहे वो थर्ड पार्टी इस पर्सन का कोई एक और लव कनेक्शन है, या फिर इस पर्सन की कोई मदर हो सकती है, या फिर कोई भी फीमेल फिगर हो सकता है इस पर्सन की साइड से। यस जो आई थिंक नहीं चाहते कि आपके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई कनेक्शन बने, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, ये तो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको डेट नहीं करना चाहते या आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई। इवन कि ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों को लेकर एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन भी करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा अभी आपकी बातचीत कोई हो रही है। और ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ हो सकता है आपका अब्यूज़िव कनेक्शन रहा है, अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा है, उसके बाद ये कनेक्शन एंड हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे कुछ लोगों की तरफ से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इनका लूज़ हो जाता था, उसमें फिर कुछ भी नहीं देखा कि क्या ये इंसान बोल रहे हैं या किस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। बैड वे में हो सकता है ये इंसान आपको ट्रीट करते रहे थे। बिकॉज मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि विद द डेविल की इंसान कुछ ना कुछ इस पर्सन को ना टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं। लाइक ये हॉट टेम्पर है ये पर्सन, कब इस पर्सन का मीटर आउट हो जाए इसको खुद पता नहीं चलता। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी है, आप दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं चल रहा, बट हाँ थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पे। बट ये जो भी इंसान है वो आप लोगों को लेकर जो है वो कुछ ना कुछ इस टाइम फाइनली कुछ ना कुछ फ़ैसला करना चाहते हैं। बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रही है कि अगर उन्होंने आपके साथ कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की है या फिर किसी तरह से कोई टॉक्सिसिटी या नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट किया तो इन्होंने गलत किया है, ठीक है। और राइट नाउ आप दोनों के दरमियान यूनियन बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ये इंसान यूनियन करना ज़रूर चाहते हैं कुछ लोगों की तरफ से। मे बी दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं इस टाइम करंटली सिचुएशन में। आपको डेट करना चाहता है ये इंसान, आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। रियली वांट मीट विद यू गाइस। कुछ लोग हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिसेंटली कुछ आपका ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली कोई चीज़ें आपके आपस में ख़राब हुई हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पर डेविल के नीचे हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके दरमियान रही है और थर्ड पार्टी ने ही मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ट्स। कुछ लोग हो सकता है इस इंसान से ऑलरेडी आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी है, बट उसके बाद भी किसी ना किसी तरह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं थर्ड पार्टी ने। मुझे लगता है ये कुछ लोगों की, अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो मुझे लगता है ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, बट आपके दरमियान कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, थर्ड पार्टी ने क्रिएट की हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की मैरिज जो है इस टाइम ख़राब हुई है। या तो मैरिज में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सेपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान ऐसी सिचुएशन हो गई है इस टाइम के बाद जो है वो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स तक भी पहुँच चुकी है। ठीक है, बट ये जो भी इंसान है ये ऐसे लग रहा है कि ना अब ये जो आपका सेपरेशन है या फिर किसी भी तरह से आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, स्पेशली जो यहाँ पे मैरिज में है, मैं पहले उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हो और इस कनेक्शन को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना, आप और ये दोनों पर्सन मिल के इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप तो सफ़र कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ जो अगर आपके बच्चे हैं, कोई किड्स हैं, चाहे वो एक है किड आपका, चाहे इससे ज़्यादा हैं आपके बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, उनको दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप दोनों आपस में चीज़ों को इस टाइम, ये स्पेशली ये आप भी और ये इंसान भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो कि किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए और आप दोनों जो हो फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लो, चीज़ों को ठीक करने का डिसीजन। मैं ख़राब करने का डिसीजन नहीं बोल रही, ठीक करने का डिसीजन, क्योंकि ऑलरेडी ख़राब तो आपके दरमियान चल रही हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे आप लोग सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, लाइक दिस पर्सन कुड बी और यू नो लवर, और यहाँ पे किसी तरह से भी आपकी कोई इनके साथ किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप चल रही है, तो उनके दरमियान भी यहाँ पे चीज़ें मुझे नहीं दिख रही। थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान भी है, बट आप दोनों जो हो ना इस टाइम सिचुएशन को चाहते हो कि आप यूनियन में आओ, कि किसी तरह से आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। बिकॉज़ आप दोनों में से किसी एक इंसान ने रिजेक्शन दी है, और जिसने रिजेक्शन दी है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजर रहा है, काफ़ी उसको दुख है इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाने का, और आप फाइनली वो डिसीजन लेके आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन में आपका मुझे नहीं लग रहा बातचीत हो रही है। अगर कुछ लोगों की बातचीत होती भी होगी तो बहुत ही कम होती होगी, बहुत रेयर चांसेस दिख रहे हैं, और जब भी होती होगी आपस में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो जाता है। मुझे ये एनर्जी आ रही है, बट ओवरऑल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं हम कि व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट यू, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में है, तो वो कॉन्टैक्ट आपसे अगर करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके दरमियान नहीं चल रही तो ही है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आ गई है, और यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है जो बता रहा है कॉन्टैक्ट नहीं है, और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी सिचुएशन जो है वो रुइन हुई है, आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी भी वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, या फिर अगर आप दोनों ने एक दूसरे को फील हो रहा है कि आपने खो दिया एक दूसरे को, तो वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों की रीज़न रही है, जिन्होंने बीच में घुस के आपका रिश्ता ख़राब किया है। ठीक है, सो आप दोनों इस टाइम कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, एक तरह का बर्डन है, एक तरह की टेंशन है, मेंटल बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन दिख रही है आप दोनों की साइड से। तो स्पेशली ये जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो तो मेंटल टेंस्ड है ना, तो वो उस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करके। विद द सन, फर्स्ट कार्ड ही आपका यूनियन का आया, फर्स्ट कार्ड ही सोलमेट की एनर्जी है, जो बताता है कि ये इंसान जो भी है ना आपके इस कनेक्शन में इस टाइम जो ब्रेकअप चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है स्पेशली, ये आपके साथ जो है इस कनेक्शन में यूनियन करना चाहते हैं और कनेक्शन को किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं विद द लवर्स, आपके साथ पार्टनरशिप करके, आपके साथ रिलेशनशिप बना के बेसिकली। क्योंकि जजमेंट भी आ गया यहाँ पे, सन की एनर्जी भी आ गई है, तो दोनों कार्ड हमारे पास यूनियन की बात कर रहे हैं कि इस टाइम जो है यूनियन नहीं है, तो ये इंसान यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीपली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ, और अफेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को फील, अफेक्शनेट एनर्जी। सो कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस, टॉरस फिरगो भी हो सकता है, बट कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 15, 6, 20, 2, 6, डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 10, 1, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, 23, 26, 21 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 31, 36, 32 ये भी मुझे कुछ लोगों की तरफ से जो है ना वो एज दिख रही है।
यस, अब देख लेते हैं कि ये कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना वो फाइनली कोई ना कोई डिसीजन तो गाइस लेना चाहते हैं, और आप भी यही चाहते हो कि इस कनेक्शन में करंटली जो है ना आप कोई ना कोई डिसीजन ले लो कि आगे जो है ना आपकी या तो टेंशन ख़त्म हो जाए या फिर किसी भी तरह से आपको पता चले, क्लोजर मिले कि बेसिकली आपने आगे लाइफ में करना क्या है या आप में आगे लाइफ में किस तरफ को बढ़ना है। आप दोनों के रास्ते एक ही हैं या फिर सेपरेशन है आप लोगों का, तो फाइनली आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेना चाहते हो करंटली सिचुएशन में। ओके, व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट यू? वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे लग रहा है विद इन 6 वीक्स, 1.5 मंथ, या फिर कुछ लोगों का 5 मंथ्स में मुझे यहाँ पे जो है ना कॉन्टैक्ट दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट किया बहुत ज़्यादा। जिसने भी हर्ट किया ना दूसरे की फीलिंग्स को, वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लूज़र फील कर रहा है ख़ुद को, कि उसको कनेक्शन बनाने में बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसने इंटेलिजेंस के साथ काम नहीं लिया, या फिर किसी भी तरह से उसने मेचोरिटी के साथ काम नहीं लिया। वो एक लूज़र हो गया, वो एक डिफीटफुल एनर्जी में है इस टाइम। तो वही पर्सन जो है ना वो एक्शन लेगा। अगर इस इंसान ने आपको डेफिनेटली हर्ट किया है, आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया बेसिकली, या फिर ईगो में आके आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन रूइन की है, ख़राब की है, हॉट एंड कोई हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, या फिर हॉट टॉक हुई है आप दोनों के दरमियान, तो यही पर्सन जो है इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और इस कनेक्शन को दोबारा से सक्सेसफुल बनाएंगे। और मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसे सक्सेसफुल बनाएंगे कि ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे। तो कॉन्टैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन का। यस, बिकॉज़ इनको पता है कि आप इनसे अनोए हो, लाइक नाराज़ हो आप इनसे, तो आपको मनाने के लिए ये इंसान डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट मुझे ऐसे दिख रहा है इस इंसान का कि डेफिनेटली दे विल कॉल और टेक्स्ट यू। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज़ इनको इस कनेक्शन में अचीवमेंट चाहिए। सो चीज़ों को अचीव करने के लिए आपके साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री के लिए ये खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन मैंने आपको टाइमलाइन जो है वो बता दी है। बट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपने वेट नहीं करना। वेटिंग एनर्जी में आपने हरगिज़ नहीं जाना। आप जितना वेट करोगे आपका टाइम उतना डिले होता जाएगा इस पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट का या फिर आपके यूनियन का। ठीक है, सो अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है और वेट बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो नंबर 5 and 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।